कहानी दीवार के निशान। सुविचार वाली भावनात्मक कहानी। एक छोटे से कस्बे में शेखर नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। पत्नी सुमन, बेटा रवि और छोटी बेटी नेहा। रवि पढ़ाई में ठीक था, लेकिन गुस्सा बहुत करता था। जरा सी बात पर चिल्ला पड़ता था। बहन पर हल्ला भी करता था। माँ को जवाब दिया करता था और कभी-कभी पापा से भी बहस करने लगता था। पहला दृश्य, पिता की सीख। एक दिन सुमन बोली, शेखर जी, अब तो रवि का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, कुछ समझाइए इसे। शेखर ने मुस्कुराकर कहा, आज से इसका इलाज मैं करूँगा। उन्होंने रवि को बुलाया और बोले, बेटा, जब भी तुझे गुस्सा आए, इस लकड़ी की दीवार में एक कील ठोक देना। रवि हंसा, ये क्या अजीब सजा है पापा। शेखर ने बस इतना ही कहा, जब तू कीले ठोकना बंद कर देगा, तब समझ लूंगा कि तू बड़ा हो गया है। दूसरा दृश्य, कीलों की गिनती। पहले दिन रवि ने गुस्से में 12 कीले ठोक दी। अगले दिन 8, फिर 5। धीरे धीरे कीले कम होती गई। एक दिन जब किसी से झगड़ा नहीं हुआ, तो वह भागा भागा पापा के पास गया। पापा, आज एक भी कील नहीं ठोकी। शेखर मुस्कुराए, बहुत अच्छा। अब जब जब तू खुद पर काबू पाए, तो एक कील निकाल देना। तीसरा दृश्य, दीवार के निशान। कुछ हफ्तों में रवि ने सारी कीलें निकाल दी। वह गर्व से बोला, देखो पापा, सारी कीलें निकल गई। मैं अब शांत इंसान बन गया हूँ। शेखर ने उसका हाथ पकड़कर दीवार के पास ले गए। दीवार पर सैकड़ों निशान थे, कुछ छोटे, कुछ गहरे। शेखर ने कहा, देख बेटा, दीवार से कीलें निकल गई, पर जो निशान रह गए हैं, वे अब कभी मिटेंगे नहीं। ऐसे ही जब तू किसी को गुस्से में कुछ कहता है, तो बात भले भूल जाएं, लेकिन निशान उसके दिल पर रह जाते हैं। रवि चुप हो जाता है। धीरे धीरे उसने सिर झुका लिया और बोला, पापा, अब मैं किसी के दिल पर कील नहीं ठोकूंगा। अंतिम दृश्य, जीवन का सबक। सालों बाद रवि बड़ा होकर एक अध्यापक बना। जब उसके किसी विद्यार्थी ने गुस्से में किसी को मारा, तो रवि ने वही पुराना हथौड़ा और कीलें उसकी हथेली पर रख दी और कहा, बेटा, दीवार वही रहेगी, बस नाम बदल गए हैं। सुविचार। गुस्सा उस कील की तरह है जो दीवार में निशान छोड़ जाता है। माफी दी जा सकती है, लेकिन चोट के निशान कभी नहीं मिटते। इसलिए शब्द बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जुबान की चोट तलवार से भी गहरी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।